गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी और आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 उसमें से जो मीराबाई के पद हैं वो करने जा रहे हैं। तो इस पद को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको मीराबाई जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे आप सभी को पहले से ही पता है, वैसे मैंने जो पिछली वीडियो में है आपको जीवन परिचय भी भेजा है मीराबाई का रिटर्न करने के लिए। उसको राइट करने के बाद और पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि मीरा जी कृष्ण जी की अनन्य भक्ति और उन्होंने ज़्यादातर अपनी जितने भी रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण से की भक्ति से ओतप्रोत होकर लिखी हैं और कृष्ण भक्ति काव्यों में उनका श्रेष्ठ स्थान रहा है। मीराबाई का जन्म श्री राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ और बचपन में उनकी माता का देहांत होने के कारण श्री राव दादू जी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वो बहुत ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए उनमें भी धार्मिक विचार बचपन से ही पैदा हो गए और 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो बड़े पुत्र थे भोजराज जी से हुआ उनका। और लेकिन वो विवाह का सुख ज़्यादा दिन भोग नहीं पाई और उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद महाराणा सांगा और पति भोजराज की मृत्यु के बाद उनका जीवन कष्ट में बीतने लगा। वह साधु संतों की संगति में लीन रहने लगी और उन्होंने घर बार सब कुछ त्याग दिया। उनके कम से कम 200 के लगभग फुटकर पद हैं और उनकी जो भक्ति है सूरदास और तुलसीदास की भक्ति से भी बढ़कर है। उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी रचनाएं हैं राजस्थानी गुजराती भाषा में लिखी हैं और आज ये जो हम पद करने जा रहे हैं इसमें भी राजस्थानी भाषा के बहुत से वर्ड हैं। राजस्थानी भाषा से उत्प्रेरित ये कविता है। तो देखिए पहला पद, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोग लाज खोई, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दियो छोई, भक्त देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब देखिए जैसे कि आपको पता है प्रसंग लिखेंगे, पहले तो संकेत लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, फिर आप नेक्स्ट टर्म प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिए गए हैं और इसमें श्री कृष्ण मीरा जी का श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है उसको दिखाया गया है कि वो श्री कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित हो गई है कि जो भी उसकी भक्ति में बाधाएं आ रही हैं, उसकी भक्ति भावना के अवरोधक है कौन, उसके पारिवारिक जन, ये संसारिक लोग, वह उनको त्याग देती हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। इन्हीं चीज़ों को इस पद में दिखाया गया है। तो देखिए मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गिरधर, गिर क्या हो गया, पहाड़, जैसे कि गिरधर, पर्वत को धारण करने वाला कौन, भगवान श्री कृष्ण, पर्वत को धारण करने वाला। एक इसमें गोपाल नाम भी आया है जिसका क्या अर्थ है, गायों का रक्षक। पालक भी कह सकते हो आप, रक्षक भी कह सकते हो। मीराबाई जी क्या कहते हैं कि इस संसार में मेरा दूसरा कोई भी नहीं है, अर्थात मेरा किसी अन्य जन से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि तो
मेरे तो केवल पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मेरे पति तो, मीराबाई जी कहती है, मेरे पति तो केवल वही हैं जिन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है। अर्थात इसमें इन दोनों लाइनों में मीराबाई क्या कहना चाहती हैं कि इस संसार में मेरा किसी अन्य से कोई संबंध नहीं है, मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती हैं। कौन? मीराबाई जी। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी कोई। मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर, उनकी भक्ति में लीन होकर कुल की कहानी, कहानी क्या हो गया? मर्यादा। कुल की मर्यादा। इसमें क्या कह रही है मीराबाई जी? कहती है कि मैंने छाड़ ही दिया कुल की कहानी कहा करी कोई। मैं श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हूँ, उनके प्रेम में इतनी लीन हो चुकी हूँ कि मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। कहा करी कोई, करे कोई, कहा करी है कोई, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अर्थात कि मीराबाई जी ने अपने कुल के लोगों को, परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को, सभी को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति को व्यर्थ मानते थे, मीराबाई जी को पागल बताते थे, और इसलिए उन्होंने उन सभी को छोड़ दिया है और अपनी कुल की मर्यादा को भंग किया है, अपने वंश की जो उनकी मर्यादा थी उसको भंग किया है। कहते हैं मैं श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हर चीज को त्याग दिया है। नेक्स्ट, संतन ठीक बैठी बैठी लोग लाज कोई। ठीक क्या हो गया? ठीक पास या संगति। फिर मीराबाई जी क्या कहते हैं कि मैंने सज्जनों की संगति में बैठकर या सज्जनों के साथ बैठकर जो हमारी लोक की मर्यादा थी, लोक लाज थी, वो भी खो दी है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीराबाई जी फिर कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया था। अब तब बेली गई आनंद फल होई, कि अब वह बेल फैल चुकी है, विस्तार प्राप्त कर चुकी है और उसमें आनंद के फल उग आए हैं। इन दोनों पंक्तियों में मीराबाई जी क्या कहना चाहती है कि जो मीराबाई जी है वो श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति में आनंद में लीन हो चुकी हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होकर उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी है। नेक्स्ट देखिए आगे मीराबाई जी क्या कहते हैं। दूध की मथानियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती गिरत काढ़ी लियो डारी दियो छोई। दूध की मथानियां, मैंने दूध बिलोया था, किसने? बड़े प्रेम से बिलोया था। भक्ति रूपी, जो श्री कृष्ण की भक्ति रूपी दूध था उसको बड़े प्रेम से बिलोया था। दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दिया छोई। मैंने उस दही को मत कर घृत काढ़ लिया, मक्खन निकाल लिया था, डारी दिया छोई, और छाछ को उसमें छोड़ दिया था। इन दो पंक्तियों में क्या कहना चाहती है मीराबाई जी? वो कहना चाहती है कि ईश्वर की भक्ति ही सार रूप है, ईश्वर की भक्ति ही सार रूप है, और जो ये संसारिक प्रलोभन है, मोह माया ही क्या है? छाछ के समान है, जिसको मीराबाई जी ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, भक्त देख राजी हुई जग देखी रोई। इनमें मीराबाई जी क्या कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्तों को देखकर, राजी क्या होता है? खुश होना। राजी का क्या मीनिंग हुआ? खुश होना, खुश होना, प्रसन्न होना। मैं भक्तों को देखकर खुश होती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने
मोह माया को त्याग दिया है, संसारिक जो मोह माया उसको त्याग दिया है, इसलिए मैं भक्तों को देखकर खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, लेकिन इन संसार को देखकर रोती हूँ। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो मोह माया में ग्रस्त है, वो उसमें मोह माया में पड़ चुका है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें मीराबाई जी, दासी मीरा अपने गिरधर गोपाल से विनती करे कि हे गिरधर तारो अब मोही तारो, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारो, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतार दो। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसमें इन पंक्तियों में मीराबाई जी क्या कहती है कि इस संसार में मेरा अन्य किसी व्यक्ति से कोई नाता नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, मेरे तो केवल कौन है? पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। मेरे पति तो केवल वही हैं जिन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है। अर्थात मीराबाई जी ने सगे संबंधियों, रिश्ते नातेदारों को सभी को त्याग दिया है। छाड़ी दी कुल की कहानी कहा करी कोई, अब मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कहा करे कोई, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, सज्जनों की संगति में बैठकर मैंने अपनी लोक लाज को भी खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया था, अब वह बेल बढ़ गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात यहाँ क्या कहना चाहती मीराबाई कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में मैं आनंद की अनुभूति करने लगी हूँ। दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, दही मथी घृत काट लियो डारी दिया छोई। मैंने दूध को बड़े प्रेम से भिगोया था और उस दही को मथ कर मैंने मक्खन निकाल लिया और उसमें छाछ को छोड़ दिया। अर्थात इन के माध्यम से मीराबाई जी क्या कहना चाहती हैं कि मैंने ये जो ईश्वर भक्ति यही सार तत्व है, और जो ये संसारिक मोह माया है ये क्या है? छाछ के समान, लस्सी के समान, जिनको मैंने त्याग दिया है। भक्त देख राजी हुई, जगत देख रोई। इसमें मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैं भक्तों, ईश्वर भक्तों को देखकर खुश होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि उन्होंने मोह माया को छोड़ दिया है। और इस संसार को देखकर रोती हूँ क्योंकि वो मोह माया में ग्रस्त होता जा रहा है। दासी मीरा लाल गिर, यहाँ पर दासी मीरा अपने भगवान श्री कृष्ण से विनती करे कि हे गिरधर, अब मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारो। अर्थात आई थिंक आपको जो ये पद है ये समझ में आ गया होगा। इसका विशेष देखिए आप कैसे लिखेंगे। विशेष में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले इसमें क्या मेन भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति, मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रेम भाव को दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि इसमें ईश्वर भक्ति को सार तत्व, वह जगत को मिथ्या बताया है। संपूर्ण पद में ज्यादातर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है।
लेकिन प्रेम बेली और आनंद फल, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। प्रेम बेली व आनंद फल। में रूपक अलंकार का प्रयोग है। फिफ्थ में आप क्या लिखोगे? जैसे कि यहाँ पर वर्ड है बैठी बैठी और सींची सींची, इनमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बैठी बैठी व सींची भाषा कौन सी हमारी? राजस्थानी भाषा का प्रयोग। और क्या लिखेंगे इसमें? शांत रस इस पद में शांत रस है। अब देखिए जैसे कि मैंने 7 पॉइंट बनाए हैं, आप 8 या 9 भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार इसका क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि आप इस पद का काव्य सुंदरी लिखिए, तो उसमें कम से कम 8 या 9 पॉइंट होने चाहिए, तभी आपके मार्क्स बन सकते हैं। ऐसे जैसे कि शब्दों का चयन भाव के अनुकूल हुआ है, भाषा में क्या है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, ऐसे आप कम से कम 9 या 10 पॉइंट आराम से बना सकते हैं। आई होप आपको ये पद समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पद करेंगे। आप इसे अच्छे से राइट और लर्न कर लेना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।